डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग एंड डीबीएमएस के ट्यूटोरियल्स देख रहे थे। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल। हम इसमें कुछ डिफरेंस देखेंगे कि एसक्यूएल और नो एसक्यूएल में क्या डिफरेंस है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इसी तरीके से हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है आपका एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज यूज टू मैनेज रिलेशनल डेटाबेसेस। मतलब एसक्यूएल क्या है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है ना। जो एसक्यूएल होता है वो क्या होता है? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज का यूज रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक स्कूल में स्टूडेंट डेटा को अलग अलग टेबल्स में स्टोर किया जाता है। जैसे एक में नाम हो गया, दूसरे में मार्क्स हो गए, तीसरे में अटेंडेंस हो गई, इस टाइप से। नो एसक्यूएल क्या होता है? नो एसक्यूएल रिलेशनल डेटा नॉन रिलेशनल डेटाबेस यूज टू स्टोर अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड डेटा। मीन्स नॉन रिलेशनल डेटाबेस है जो अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करता है। एग्जाम्पल देखो, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया फेसबुक, जहाँ टेक्स्ट, इमेज और वीडियोस को अलग अलग फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है आपका स्टोर डेटा इन टेबल्स, रो एंड कॉलम्स। मीन्स व्हाट? डेटा को रो और कॉलम के फॉर्म में टेबल में स्टोर करता है। जैसे एग्जांपल एक्सेल शीट की तरह, जहां डेटा रो और कॉलम में प्रॉपर होता है। फिर नो एसक्यूएल में क्या होता है? स्टोर डेटा इन डॉक्यूमेंट, की वैल्यू पेयर्स, ग्राफ। तो डेटा को डॉक्यूमेंट्स, की वैल्यू पेयर और ग्राफ के फॉर्म में स्टोर करता है। एग्जाम्पल के लिए जेसन डॉक्यूमेंट में डेटा को की वैल्यू पेयर के रूप में रखा जाता है, जैसे डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है लेस फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर चेंज आर डिफिकल्ट। मीन्स व्हाट? स्ट्रक्चर कम फ्लेक्सिबल होता है और स्कीमा को बदलना मुश्किल होता है। ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो कि अगर आपको किसी एग्जिस्टिंग टेबल में नया कॉलम जोड़ना है तो पूरा डेटाबेस मॉडिफाई करना पड़ता है, फिर से हमें चेंज करना होता है। ठीक है। और नो एसक्यूएल में क्या होता है? हाईली फ्लेक्सिबल, इजी टू मॉडिफाई स्ट्रक्चर। मीन्स हाईली फ्लेक्सिबल, स्ट्रक्चर को आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। जैसे अगर आपको जेसन डॉक्यूमेंट में नया फील्ड ऐड करना है तो आप तुरंत अपडेट कर सकते हो, ये इसका बेनिफिट है। ठीक है। एंड फोर्थ पॉइंट है आपका एसक्यूएल में सुटेबल फॉर कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एंड स्ट्रक्चर डेटा। तो जो एसक्यूएल है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स क्वेरीज और स्ट्रक्चर डेटा के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है। इसके एग्जांपल्स देखो, जैसे बैंकिंग सिस्टम, जहाँ मल्टीपल क्वेरीज के साथ स्ट्रक्चर डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है। नो एसक्यूएल में क्या होता है? सुटेबल फॉर बिग डेटा। मतलब बिग डेटा, अनस्ट्रक्चर और सेमी स्ट्रक्चर डेटा के लिए बेस्ट ऑप्शन है। जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जहाँ अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन, टैक्स, इमेज, रिव्यू को स्टोर करना पड़ता है, तो नो एसक्यूएल बेस्ट है। फिर है फिफ्थ पॉइंट, बेटर फॉर ट्रांजेक्शन एंड स्ट्रक्चर डेटा। जो एसक्यूएल है वो ट्रांजेक्शन और स्ट्रक्चर डेटा के लिए बेटर होता है। जैसे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने के लिए ऐसी प्रॉपर्टीज फॉलो करना पड़ती है, हमने ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ी है। और नो एसक्यूएल बेटर फॉर लार्ज स्केल डेटा, मतलब लार्ज स्केल डेटा के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, जैसे रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए, जहाँ स्केलेबिलिटी की नीड होती है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल देखो, माई एसक्यूएल का एग्जांपल क्या होगा? एसक्यूएल के एग्जांपल क्या होंगे? माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्वर, ओरेकल। और नो एसक्यूएल का क्या एग्जांपल होगा? मोंगोडीबी, रेडिस और भी है। ठीक है, मैंने कुछ सिलेक्टेड यहाँ पर मेंशन किए हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो एसक्यूएल का होता है स्ट्रक्चर डेटा के लिए, ट्रांजैक्शन और कॉम्प्लेक्स क्वेरीज के लिए बेहतर है। नो एसक्यूएल अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और लार्ज स्केल एप्लीकेशंस के लिए फ्लेक्सिबल और स्केलेबल है। ठीक है। तो अगर आपको बैंकिंग या इन्वेंट्री मैनेजमेंट जैसी एप्लीकेशंस बनानी है तो एसक्यूएल यूज़ करें। और अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या रियल टाइम एनालिटिक्स के लिए डेटाबेस चाहिए तो आप नो एसक्यूएल ज़्यादा बेहतर है। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।